नमस्ते। मैं मिसेस जयश्री पेंडारकर, आहार तज्ञ, नागपुर, आपसे बातचीत करने के लिए आई हूँ। कोविड 19 के साथ लड़ने के लिए योग और उसके साथ साथ आहार ये अत्यंत प्रभावी होते हैं। और यही सोच के संत गाडगे बाबा महाराज अमरावती विद्यापीठ इसका जो आजीवन अध्ययन तथा विस्तार विभाग है, उन्होंने पीजी डिप्लोमा इन योगा थेरेपी ऐसा अभ्यासक्रम गठित किया हुआ है। और इसकी जो विशेष समन्वयक है प्राध्यापिका शुभांगी रवाड़े, उन्होंने ही ये सोच के हमें यहाँ बुलाया है कि आहार विषयक भी हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन होना आवश्यक है, क्योंकि तभी उनका योग प्रभावी रहेगा। ये रोग प्रतिकार शक्ति आहार द्वारा आती है और सही प्राणायाम से, ये तो हम जानते ही है। लेकिन आहार ही जीवन है। यू आर वॉट यू ईट, ऐसा जो हम कहते हैं, वैसे यू आर वॉट यू डोंट ईट, ये भी है। हम कहते हैं पथ्ये सति गदार्थस्य किमोषधि निषेविणम, पथ्ये असति गदार्थस्य किमोषधि निषेवणम। क्योंकि हम कितने भी पथ्य करें, कितना भी सही खान पान ले, यदि लेते हैं तो हमें औषधि की आवश्यकता ही नहीं होगी। और हम चाहे कितनी भी दवा लेकिन उसके साथ यदि सही पथ्य, सही खान पान ना हो तो वो दवा हमारे शरीर के लिए लाभदायी नहीं होगी। यही सोच के हम आहार के विषय में आपको ज्ञात करने की इच्छा लेके यहाँ आए हैं। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आहार शास्त्र के ही विषय में बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हमारा आहार ही हमारा जीवन है। और सर्वोत्तम आहार प्राप्त करना, सर्वोत्तम आहार कैसे हो, इसके विषय में जानकारी हमें लेनी बहुत जरूरी है। आहार द्वारा ही हमें रोग प्रतिकार शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो हम जो आहार लेते हैं पूरे हमारे देश भर में, वो रहता है जैसे अनाज है। अनाज के कई प्रकार है, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ऐसे कितने सारे। फिर अलग अलग किस्म के दालें हम खाते हैं। दालें है, द्विदल है। तीसरी चीज जो होती है, हम सब्जियां खाते हैं। तो सब्जियां 3 प्रकार की होती है, हरी सब्जी, हरी पत्तों वाली सब्जी, दूसरी सब्जी, और कंदमूल जो जमीन के अंदर रहते हैं। फिर हम खाते हैं अलग अलग प्रकार के फल। तो फल में बेर, इमली, जामुन से लेकर हर प्रकार के फल। फिर रहता है दूध और तत्सम पदार्थ, दूध के ही, जैसे है दूध, दही, छाछ वगैरह वगैरह, पनीर। और फिर छठवीं चीज जो है वो तेल और घी, अलग अलग प्रकार का तेल और घी। ये इन चीजों से ही हमारा आहार बनता है। हमें शाकाहार ही हमारे लिए अच्छा है, मांसाहार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी मांसाहार में अंडे और मछली, ये 2 चीजों में अच्छा, ये चीजों से अच्छा हमें पोषण प्राप्त हो सकता है। लेकिन बाकी जो मांसाहार है उसमें फायदे से अधिक नुकसान ही ज्यादा है। तो ये 6 चीजों से ही हमें जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल और रेशा तथा तंतुमय पदार्थ और जल, पानी। ये 6 चीजें इन 6 चीजों से प्राप्त होते हैं। ये 6 या 7, जैसे सप्त स्वर है वैसे ये सप्त पोषक तत्व है जो हमें बहुत जरूरी है। अब मुख्य रूप से ये जो पोषक तत्व है, इससे हमें असल में 40 अन्न घटक प्राप्त होते हैं। जैसे प्रोटीन जो है वो अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड्स से बने हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें मतलब साबूदाना से लेकर दाल, चावल, शक्कर, मैदा, ये सब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। और फिर जो फैट है
तीसरी जो चीज है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये 3 चीजों से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। इन तीन चीजें खाने से उसका शरीर में उज्ज्वलन होने के पश्चात हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो फैट्स जो है, फैट्स यानी उसमें से ही होता है कि तेल के घटक, घी और ये फैट से प्राप्त होता है। और फैट में भी अलग अलग प्रकार है, इसेंशियल फैटी एसिड वगैरह वगैरह। हेलो, नमस्कार। अभी हम आहार शास्त्र के दूसरे चरण में पहुंच रहे हैं। हम इसके विषय में बात करेंगे कि आहार में क्या क्या चीजें होती हैं और उसका विश्लेषण करेंगे। जैसे आहार अत्यंत महत्वपूर्ण है और आहार पर ही हमारी रोग प्रतिकार शक्ति निर्भर है। अभी ये कोरोना के साथ लड़ने के लिए 2 ही चीजें महत्वपूर्ण रखती है, एक योग प्राणायाम और हमारी रोग प्रतिकार शक्ति। तो रोग प्रतिकार शक्ति के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्व हैं, कम से कम 8। पहले आज हम देखेंगे कि हम क्या खाते हैं, हमारे आहार में क्या रहता है। तो पूरे अपने हिंदुस्तान भर में वही चीजें रहती है मूल रूप से, उसके अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे अनाज है, अनाज के 6 प्रकार है, दालें हैं, दालों के भी कई प्रकार है, द्विदल है। फिर उसके साथ सब्जियां हैं, सब्जियां भी कई प्रकार की है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती है और वो सभी अच्छी रहती हैं। जहाँ जो बनता है वही खाना चाहिए। फिर सब्जियां हैं 3 प्रकार की, कंदमूल, हरी सब्जी और दूसरी। फिर होते हैं फल। फल भी जहाँ अलग अलग प्रांतों में, जैसे अरुणाचल और उस तरफ कोई अलग किस्म के फल होते हैं, तो उनमें भी पौष्टिक तत्व बहुत अच्छे रहते हैं, वो भी खाने चाहिए। उसके बाद हम ला लेते हैं दूध, दही, छाछ और फिर तेल और घी, ये 6 प्रकार। और उसके साथ होता है पानी, पानी भी चाहिए। और रेशा तंतुमय पदार्थ, रेशा तंतुमय पदार्थ इन्हीं खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं। और मांसाहार हमारे लिए बहुत लाभदायी नहीं है, केवल अंडा और मछली, ये चीज़ों के पोषक तत्व अच्छे हैं। जो बाकी खाद्य पदार्थ है, जो शाकाहार है, वो सर्वोत्तम आहार है, लेकिन वो ताज़ा खाना चाहिए, तुरंत बनाया हुआ और जो नैसर्गिक रूप से तैयार किया हुआ। अब इन चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, स्निग्ध पदार्थ, फिर जीवन सत्व और क्षार, और इसी से हमें रेशा तंतुमय पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। तो और जैसे जल भी है, तो जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, फिर सप्त सूर भी है, तो हर जगह 7 नंबर का बहुत महत्व है। वैसे ये 7 हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, लेकिन इन हर पोषक तत्वों में जैसे प्रोटीन जो है उसमें और उनके कई घटकों से, कई इससे ये प्रोटीन बनते हैं और उन्हें नत्राम्ल या अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये 3 चीज़ें हमें ऊर्जा देते हैं। ये शरीर में ऊर्जा तैयार होती है इससे, और इसके साथ जब सही मात्रा में जीवन सत्व, क्षार होंगे, पानी होगा, तो ही ऊर्जा बनती है। केवल ये प्रोटीन्स खाने से, जैसे केवल प्रोटीन ही खा रहे हैं, प्रोटीन की गोलियां खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो उससे ऊर्जा नहीं बनेगी। उसके साथ अन्य घटक जब होंगे तभी ऊर्जा बनती है। लेकिन इनसे ऊर्जा बनती है प्रोटीन से, जैसे 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी और 1 ग्राम स्निग्ध पदार्थों से 9 कैलोरी ऊर्जा शरीर में तैयार होती है। अब ये जो प्रोटीन्स है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए, और ये प्रोटीन्स का महत्व अनन्य साधारण है। और जब सब, मैं तो कहती हूँ कि हमारे पूरे हिंदुस्तान भर में प्रोटीन्स का ही कुपोषण है। शहरों में भी वही हाल है और गांव में भी वही हाल है। प्रोटीन्स का जो जितना हमने सेवन करना चाहिए उतना होता नहीं है, क्योंकि प्रोटीन्स का सेवन बच्चों के लिए, गर्भावस्था के लिए, लड़कियों के लिए,
नौकरी करने वाली स्त्री के लिए, किशोरवयीन लड़कियों के लिए सबसे अधिक होता है। और यही प्रोटीन्स की कमी होती है, क्योंकि इसके विषय में हमें ज्ञान ही नहीं है। हम समझते हैं खाना यानी पेट भरना, खाना यानी पेट भरना एक बात हो गई, लेकिन ऐसे खाना जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब बालों से लेकर नाखून तक हर चीज का संबंध हमारे खान पान से है। तो प्रोटीन्स जो है, मतलब ये दे आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर 3 घंटे में प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। हेलो, नमस्कार। आहार के विषय में हम जो बातचीत कर रहे हैं उसी के आगे हम चलते हैं कि आहार में क्या होता है। तो आहार में हम लोग खाते हैं अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध, दही, छाछ और तेल की। और मांसाहार ये बहुत अच्छा मांसाहार नहीं होता है। तो हम समझते हैं कि केवल अंडा और मछली पोषण शास्त्र के दृष्टि से अच्छे होते हैं। तो अनाज और कई प्रकार के अनाज हैं, पूरे भारत भर में हम यही चीजें खाते हैं। इसके अलग अलग व्यंजन अलग अलग प्रांत के लोग बनाते हैं अपने हिस्से से, और वहाँ की वायु के हिसाब से, वहाँ के हवामान के हिसाब से चीज़ों का सेवन किया जाता है। जहाँ सर्दी है वहाँ बहुत सर्दी है, वहाँ अलग, लेकिन मूल पदार्थ यही होते हैं। और इससे हमें क्या प्राप्त होता है? हमारा ये जो शरीर बना है वो बना है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और रेशा तंतुमय पदार्थ और अर्थात जल। तो जैसे सप्त सुर है, इंद्रधनु के सप्त रंग है, ऐसे कई चीजें हैं, वैसे ही ये सप्त पोषक तत्व है और ये प्रतिदिन हमारे आहार में होना बहुत जरूरी है। इसी पर शरीर की बढ़ोतरी होती है। तो आहार हम किस लिए लेते हैं? तो एक तो हमें ऊर्जा प्राप्त होने के लिए, शरीर की बढ़ोतरी के लिए, शरीर का जो लगातार ह्रास होते रहता है तो नई पेशियां बनाने के लिए, फिर हमें रोग प्रतिकार शक्ति देने के लिए, और हमें उससे आनंद भी प्राप्त होना चाहिए। कई सारी है, फिर कई सारी इससे हमें लाभ है, तभी हम खाना खाते हैं और उससे आनंद मिलना बहुत आवश्यक है। तो ये इन्हीं चीज़ों से हमें जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब मिलते हैं। तो इससे और पोट घटक जो है वो है 40 प्रकार के। प्रोटीन्स के 2 प्रकार है। सबसे महत्वपूर्ण शरीर में हमारे लिए प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स 2 प्रकार के हैं, एक पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन। तो प्रोटीन्स जो पदार्थों से बनते हैं उनको कहते हैं नत्राम्ल या अमाइनो एसिड्स, और ये 22 प्रकार के अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन उसमें से 9 अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आवश्यक अमाइनो एसिड्स हैं। वो हमें आहार द्वारा ही प्राप्त करने होते हैं और वो शरीर को बहुत ज़रूरी है। शरीर के जो मुख्य भाग है, जैसे हमारा खून है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, कई हार्मोन्स हैं, इनकी निर्मित के लिए ये आवश्यक अमाइनो एसिड्स बहुत बहुत जरूरी है। हालांकि हमारे जो डीएनए, आरएनए हमारे जो पेशी में है, मतलब हमारा जो ये होती है, तो वो भी डीएनए, आरएनए भी इस पर निर्भर है कि इसी से वो बनते हैं अमाइनो एसिड से। हर कुछ अमाइनो एसिड से बनता है और इसलिए वो प्रतिदिन प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि हर चीज, हर पुरानी पेशी नष्ट होती है और नई पेशियां तैयार होती है। जैसे उदाहरण दाखिल हम कह सकते हैं कि हमारा खून जो है 120 दिन में पूरा नया बनता है, और ये पुराना नष्ट होते जाता है और वो विष्ठा द्वारा और पसीना और इसके द्वारा जो चीज़ें जो शरीर के लिए अनावश्यक है वो फेंकी जाती है। तो इसलिए लगातार आहार का सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रतिदिन जरूरी है कि एक बार लेने से नहीं होता है। तो जो प्रोटीन्स जो शरीर में बनते हैं, कई प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं, कई हजारों, और वो प्रोटीन्स द्वारा ही शरीर की कितनी सारी चीज़ें बनती रहती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड से वो मिलना चाहिए। तो जिनमें ये इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो है पूर्ण प्रोटीन, और अपूर्ण प्रोटीन यानी जैसे दाल वगैरह में अपूर्ण प्रोटीन है, उसमें आवश्यक अमाइनो एसिड की कमी है।
अनाज है, अनाज में भी प्रोटीन्स रहते हैं, उसमें भी आवश्यक अमीनो एसिड की कमी है। तो जब हम अनाज में जिसकी कमी है वो पूरी हो जाती है दाल के अमीनो एसिड से। तो अनाज और दालों का सही मिश्रण लेने के बाद हमें पूरे के पूरे आवश्यक इसेंशियल अमीनो एसिड्स प्राप्त हो जाते हैं। और वो एक बहुत, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि यदि हम 3:1 या 5:1 रेशो रखें कि अनाज है 3 और दालें हैं 1, इस हिसाब से हम भी ले, या इवन 5 से 1 ले, तो भी हमें अच्छे प्रकार के प्रोटीन्स प्राप्त हो जाते हैं। अब ये अच्छे प्रकार के प्रोटीन्स है दूध में, दूध दही छाछ में, फिर अंडे में है, और ये ऐसे कॉम्बिनेशन में है। फिर सोयाबीन में भी अच्छे प्रोटीन्स हैं और मांसाहार में अच्छे प्रोटीन्स हैं। लेकिन ये प्रोटीन्स अधिक सेवन करने से शरीर का कैल्शियम नष्ट हो जाता है। मांसाहार के प्रोटीन्स कई बार अधिक लेने से किडनी पर भी असर हो सकता है। और मांसाहार के जो अन्य दुष्परिणाम है मांसाहार, तो वो भी फिर हमें भुगतने पड़ते हैं। तो सबसे अच्छा है शाकाहार, और शाकाहार जो भी है उसमें प्रोटीन्स महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो प्रतिदिन हर व्यक्ति के सबसे आसान तरीका है रोज 2 कटोरी दाल प्रत्येक ने उसका सेवन करने ही चाहिए, कम से कम 2 या 3 कटोरी, और 1 मुट्ठी भूंजी हुई मूंगफली। तो इससे हमारा इसका जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। यदि कोई सुबह रोज 1 या 2 अंडे खाए तो भी वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑफकोर्स उसके साथ दूध होना चाहिए, उसके साथ फल होना चाहिए। तो ये प्रोटीन्स का जो कार्य है हमारे शरीर में, ये डीएनए आरएनए बनाना भी है, हार्मोन्स बनाना भी है। हमारे शरीर के हर हिस्से के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता है। और प्रोटीन का ही कुपोषण संपूर्ण देश भर में दिखता है। मैंने जहाँ जहाँ मैं गई हूँ देश भर में, वहाँ मैंने यही पाया है कि औरतें जब काम पे जाती है तो वो केवल सब्जी और रोटी, इसी पर उनका पूरे दिन भर का खान पान चलते रहता है। तो केवल सब्जी और रोटी में, सब्जी या फल ये हमें जीवन सत्व क्षार देते हैं, लेकिन जो रोटी है, रोटी में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स है, थोड़े प्रोटीन्स भी है, लेकिन वो अपूर्ण है, उसमें एक आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है। तो इससे हमें जितना चाहिए उतना लाभ नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो ये प्रोटीन का कुपोषण है ये ही फिर बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि इसी के कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हमारे देश में कम से कम 80 से 90 तक प्रतिशत महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम है। और एक बार हीमोग्लोबिन कम है मतलब हीमोग्लोबिन, हीम यानी लोह और ग्लोबिन यानी प्रोटीन, और ये दोनों का संयोग होता है विटामिन सी की उपलब्धि में। तो ऐसे हीमोग्लोबिन तैयार होता है। तो उसके लिए हरी सब्जियां भी चाहिए, दालें भी चाहिए, और विटामिन सी भरपूर मात्रा में चाहिए। ये हीमोग्लोबिन यदि कम है, 11 और 12 ग्राम से कम है, तो ऐसी महिलाएं बहुत जल्दी कोई भी इन्फेक्शन पकड़ लेती है। और ये कोरोना के अभी दिनों में तो ये बहुत आवश्यक है कि इन्फेक्शन से परे रहे। और ऐसी महिलाओं को जब वो गर्भवती होती है तो और मुश्किल होती है, क्योंकि फिर बच्चे का भी वजन नहीं बढ़ता है, बच्चा असमय पैदा हो सकता है। और ये हीमोग्लोबिन की जांच भी नहीं करवाते, गांव में हमने देखा है जांच नहीं करवाते। जांच करवाने के पश्चात भी उस पर वो कोई भी उपाय नहीं करते हैं। तो ये इसके विषय में जानकारी देना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना बहुत बहुत ज़रूरी है, अलग अलग प्रकार से। क्योंकि इनके घरों में, गांव की बात कह रहे हैं, कि जो उनके जो बुजुर्ग घर में लोग रहते हैं वो कई बार नहीं सुनते हैं। वो कहते कि हमारे समय में तो ऐसा था, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही बताती है। तो आज तो समय बदल गया है, इसलिए बदल गया है कि जो हमें खाना प्राप्त हो रहा है वही निस्सत्व और कृत्रिम हो गया। वो कई बार पॉलिश किया जाता है तो उसमें से सत्व निकल जाता है, वो कई बार रिफाइन किया जाता है, प्रक्रिया किया जाता है, स्टोर किया जाता है, कितनी सारी दवाइयाँ वहाँ रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो इसके विषय में जानकार हो।
तो ये प्रोटीन्स का महत्व सबसे अधिक बच्चों को है, 0 to 5 ईयर्स तक। तो सबसे अच्छे प्रोटीन्स माँ के दूध से तो प्राप्त होते ही है। माँ के दूध से उनको रोग प्रतिकार शक्ति भी प्राप्त होती है, अच्छे प्रोटीन्स प्राप्त होते ही है। लेकिन फिर 6 महीने के बाद यदि उनको पूरक आहार नहीं दिया गया तो फिर उतने प्रोटीन्स उनको कम पड़ते हैं। अधिक प्रोटीन्स प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। तो कुपोषण की शुरुआत हम तो कहते हैं कि जब माँ उनको पूरक आहार नहीं देती है तब से शुरू होता है। कई बार माँ एकदम चावल का पतला सा पानी देती है, कई बार बहुत दूध का पतला सा पानी देती है, कई गरीबी के कारण समझ लो, अज्ञान के कारण समझ लो, बच्चे को सही ढंग से खान पान दिया जाता नहीं है। और 5 साल तक की उम्र तक के बच्चों को बहुत ध्यान देना है। इसी उम्र में उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है और ये ब्रेन के लिए भी, ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसके लिए भी प्रोटीन्स होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन्स की कमी के कारण ही बच्चों में स्मरण शक्ति की कमी, बुद्धिमत्ता की कमी होती है। तो प्रोटीन्स यानी दाल, कई मात्रा में दाल, हम रोटी चावल तो रहता ही है, लेकिन दाल देना बहुत 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 ज़रूरी रहता है। अब इसके साथ सब्जी भी देनी चाहिए। प्रोटीन का एक विशेष ऐसा है कि जब उसके साथ विटामिन ए नहीं होता तो ये प्रोटीन शरीर को कोई फायदा नहीं देता है, प्रोटीन्स का उपयोग नहीं होता है। और दूसरी तरफ यदि कितना भी हम विटामिन ए खाएं लेकिन उसके साथ यदि प्रोटीन्स नहीं है तो विटामिन ए भी कार्यरत नहीं रहता है। तो ऐसे कितने सभी जो पोषक तत्व है वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं और ये एक दूसरे के साथ ही मिलकर हमारे शरीर का जो एक यंत्र है, ये यंत्र को सुचारू रूप से चलाते हैं। शरीर की बढ़ोतरी के लिए प्रोटीन्स अत्यंत आवश्यक है।